सुख दुख जीवन की माया है। सुख दुख जीवन की माया है। किस्मत वाले वो हैं जिन पर माँ की साया है। माँ के विषय में मैं आप सभी को एक ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपका रूह कांप उठेगा। एक लड़का जिसका नाम राहुल था और उसका उम्र लगभग 7 से 8 वर्ष होगा। लड़का पढ़ने में बहुत ज़्यादा इच्छुक था और यह बात उसके परिवार में उसके माता पिता को भी मालूम था। लेकिन कहते हैं ना, सभी के पास सब कुछ हो तो फिर ऊपर वाले को कौन याद करेगा। और शायद राहुल के माता पिता को भी इसी बात का अफसोस था कि उनका आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाने तथा उसके इच्छा को पूरा करने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने राहुल को अच्छी शिक्षा देने के लिए उस क्षेत्र के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में उसका नामांकन कराना चाहा, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे कि वह उस स्कूल में राहुल को पढ़ा पाते। राहुल को पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने अपनी गहने बेच दी और राहुल का नामांकन उस विद्यालय में कराया। राहुल के पापा जो मजदूरी करके राहुल को पढ़ा रहे थे तथा अपने परिवार को भी चला रहे थे, हर दिन की तरह राहुल के पापा मजदूरी पे गए थे और उस दिन अचानक भूकंप आया और वह बिल्डिंग गिर गया। बिल्डिंग के गिरने से सैकड़ों लोगों की जान गई, जिसमें राहुल के पापा का भी देहांत हो गया। इस बात से अनजान राहुल की माँ को जब यह खबर मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि राहुल की माँ भी अब इस दुनिया को छोड़ देना चाहती हो, लेकिन फिर भी वह अपने सामने राहुल को देखकर अपने आप को संभाल लेती है और यहाँ से अपनी जीवन का एक नई शुरुआत करती है। 11 साल बाद अब राहुल का उम्र 18 साल हो गया था और उनकी माँ भी उनके पढ़ाई तथा घर के तनाव के कारण बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़ी हो गई थी। राहुल का प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पूरा हो चुका था। वह उच्च शिक्षा के लिए शहर के कॉलेज में पढ़ना चाहता था ताकि वह अपना इच्छानुसार अपने जॉब को ले सके, और इच्छानुसार जॉब लेने के लिए सही इंस्टीट्यूट का होना ज़रूरी है, जिसके लिए वह शहरों में पढ़ना चाहता था। इन्हीं बातों को जब वह अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ कुछ देर के लिए उदास हो जाती है और वह यह भी सोचने लगती है कि यह हमसे दूर कैसे रहेगा और मैं भी इससे दूर नहीं रह पाऊंगी। और सच बात तो यह भी थी कि उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वह राहुल को इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा सकती थी। राहुल के बहुत जिद करने पर राहुल की माँ अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपने घर को गिरवी रख के राहुल को एक बड़े शहर भेज देती है और मजदूरी करके झाड़ू पोछा करके राहुल के पढ़ने का खर्च वहन करने लगती है। पढ़ाई के दरमियान 6 महीने के बाद उसे एक लड़की से प्रेम हो जाता है और वह उसी के साथ शादी करके वहीं सेटल हो जाता है। फिर एक दिन राहुल की जॉब लग जाती है और राहुल अच्छा खासा इनकम करने लगता है। राहुल को उसकी पत्नी का प्यार इतना अंधा कर देता है कि वह अपनी माँ को भी भूल जाता है। उसकी माँ का तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, लेकिन वह अपने बारे में ना सोचकर गांव के एक पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाकर बोलती है, भैया मेरा बेटा राहुल का कई दिनों से कोई चिट्ठी नहीं आया है, आप जरा उसके पास एक चिट्ठी लिख दीजिएगा। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बेटा जरा कुछ पैसे भेज दो, डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ दवाइयाँ लेने को कहा है जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उस गांव के व्यक्ति ने चिट्ठी लिखकर उसको राहुल के पास भिजवा दिया। जब चिट्ठी राहुल के घर पहुंचा तो राहुल जॉब पे था। वो चिट्ठी राहुल की बीवी के हाथ लग गई और उसने उस चिट्ठी को पढ़ के कबर्ड में छिपा दिया। बहुत दिन बीत गए थे लेकिन राहुल का कोई जवाब नहीं आया था। इधर राहुल की माँ ने जिस से कर्ज लिया था उन्होंने भी उनको घर खाली करवा के घर से निकाल दिया। अब राहुल की माँ भीख मांगकर खाने लगी और अपने कमज़ोर शरीर का लालन पोषण करने लगी। राहुल की माँ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वह अपने मौत के काफ़ी निकट आ चुकी थी। एक दिन राहुल की बीवी अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी और तभी राहुल को जॉब पे जाना था और उसको अपने कार की चाबी नहीं मिल रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा खोजने के बाद वहीं कबाड़ खोला और उसमें एक चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी को पढ़ने लगा और पढ़ते ही उसके आंखें भर आई। फिर राहुल बिना कोई देरी किए अपने गांव जाता है और वो अपना घर पहुंचता है। घर में उसकी माँ नहीं होती। गांव वालों से पूछने पर पता चलता है कि वह भीख मांगने लगी थी, क्योंकि कर्ज में वो अपना सब कुछ बेच चुकी थी और उसके पास खाने और रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कुछ दिन तक वह गांव में ही भीख मांग रही थी, लेकिन गांव वालों के ताने के कारण वह कहीं और भीख मांगने चली गई थी।
राहुल काफ़ी ज़्यादा अपनी माँ को खोजने का प्रयत्न किया, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसकी माँ उसे नहीं मिली। अंततः वह वापस अपने शहर को जाने लगा और जाते वक्त जब वह कार से उतरा फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो रास्ते में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और वहाँ पे पता चला भीख मांगते हुए एक भिखारन का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब वह उस महिला को जाके देखा तो वो कोई और नहीं, उसकी माँ थी। यह देख राहुल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और वह जीवन में फिर कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सका। तो कहते हैं ना, माँ एक ऐसी जननी होती है जिसका कर्ज उतारने के लिए हमें कई जन्म लेना पड़ेगा।